तो कल मैं सो रहा था और सो के उठने के 5 मिनट बाद ही मेरे पास मेरे टीचर का कॉल आता है और वो कहते हैं 30 मिनट में कॉलेज में आ जाओ वरना वो मेरे नंबर काट लेंगे। और अब मैं सोच रहा हूँ है मेरे घर से तो कॉलेज ही 1 घंटा दूर है। तो मैंने सर से कहा, अरे सर ऐसा क्यों? उन्होंने कहा तुम कॉलेज नहीं आते हो, तुम्हारी अटेंडेंस कम है, इसलिए हमें तुम्हारा नंबर कट करना पड़ेगा। इवन तो आई स्कोर्ड गुड इन टेस्ट। और उस वक्त मैंने कहा सर अब मैं नहीं आ सकता, मेरा घर तो 1 घंटा दूर है। उन्होंने कहा ठीक है तो मैं चढ़ा दे रहा हूँ नंबर ऐसे ही। मैंने कहा ठीक है चढ़ा दीजिए, मैं उसमें अब क्या कर सकता हूँ। और अगर तुम भी अभी कॉलेज जाने की सोच रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को पहले देख लो और फिर उसके बाद तुम सोचना कि तुम्हें जाना है या नहीं जाना। और अगर तुम कॉलेज जाते हो तो मैं तुम्हें कुछ चीजें बता सकता हूँ जिससे कि आई थिंक तुम बच सकते हो ऐसी बकचोदी से। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरा ऐसा है कि मैं कॉलेज जाना प्रेफर नहीं करता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि मुझे एक्चुअली में फायदा होगा, बट बल्कि कॉलेज के अंदर मैं जब जाऊंगा तो वहाँ पर बेयरली क्लासेस होती हैं, और क्लासेस होती हैं तो हमें पढ़ाया क्या जाता है। आई मीन एज अ CS स्टूडेंट जो तुम्हें लैंग्वेज सीखनी चाहिए, जावा और इन सब के एडवांस सीखने चाहिए, तुम्हें सिखाया जाता है सी के अंदर वेरिएबल्स बनाना, वो भी सेकंड ईयर तक। और अब मुझे इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें फाइल लिखनी पड़ती, नोट्स लिखने पड़ते हैं और तुम्हें पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ता है। मतलब इतना लिखा तो मैंने 12th क्लास में भी नहीं था, जबकि मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी। और एज अ CS स्टूडेंट मुझे पेपर वेस्ट करने पड़ रहे हैं। मुझे इससे ज़्यादा बुरी चीज़ कुछ नहीं लगती। चलो एक एक करके मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों तुम्हें कॉलेज नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 पर जो पहली चीज़ आती है वो है फीस। फीस तो भाई इतनी ज़्यादा लेते हैं जैसे कि पता नहीं तुम्हें क्या देने वाले हैं। सरकारी कॉलेज में फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, वही प्राइवेट में तुम चले गए मेरी तरह तो प्लीज मत जाना भाई, बहुत फीस होती है, तुम परेशान हो जाओगे। और उसका तुम्हें मिलेगा क्या रिटर्न में? कुछ भी नहीं। मतलब हमारे एक फर्स्ट ईयर के अंदर उन्होंने हमें AC दिया था जिससे कि गर्मी में काफी अच्छा ही लग रहा था कि हाँ AC है, ठीक है अब गर्मी में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वही उन्होंने सेकंड ईयर में क्या किया, उन्होंने सेकंड ईयर में AC हटा दिया हमारे क्लास से, और वो सिर्फ हमें बाद में पता चला वो सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों को AC देते हैं। और ये बात मुझे शायद पहले से पता हो गई थी, क्योंकि जब मैं एक बार रिक्शे में जा रहा था तो एक सीनियर थी जो कि मेरे कॉलेज से ही थी, तो मैंने उनसे बात करी और बताया, मुझे मैंने कहा अरे मुझे ठीक लग रहे हैं टीचर्स वगैरह। उन्होंने कहा बस फर्स्ट ईयर में मजे हैं तुम लोगों के, सेकंड ईयर में देखना। और मैंने देख लिया कि हाँ ये तो सच कह रही थी। तो अगर तुम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो और उसकी फीस काफी ज्यादा, तुम पहले एक काम करना कि तुम वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त उसमें पढ़ रहे हैं उनसे तुम बात करना। ऐसे स्टूडेंट से बात मत करना जो कि टीचर ने तुम्हें रिकमेंड किया, देखिए ये बच्चा बहुत अच्छा है, वो टीचर के भाई फिर टीचर के लिए ही होंगे, वैसे ही टीचर उसको समझा के भेजेगा इसको अच्छा अच्छा बताना। वही तुम्हें करना क्या है, तुम्हें देखना कॉलेज के अंदर तुम जाओगे तुम्हें बच्चे दिखेंगे, तुम्हें किसी को रोक लेना है, 1 2 3 4 लोगों से बात करनी है कि यार कॉलेज कैसा है, कैसी पढ़ाई हो रही है, ये वो तुम्हें पूछ लेना। और थोड़े अच्छे दिखने वाले बच्चों से पूछना, ऐसे नहीं कि कोई भी है कि उससे तुम पूछ रहे हो कि अब उन लोगों को ठीक ही लगेगा। कई लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्हें ठीक ही लगेगा। तो ये काफी ज्यादा स्कैम हुआ था, ये पैसे भी इतने ज्यादा लिए और लिटरली हमें फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं दी उन्होंने। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी जगह का, मैं बस बता रहा हूँ ज्यादातर जगहों पर ऐसा होता है, क्योंकि मेरे बाकी दोस्त भी अलग अलग कॉलेज के हैं, उनसे मैं बात करता हूँ तो ये वो लोग इस बात से रिलेट कर पाते हैं कितनी बुरी चीज है। अगली चीज आती है असाइनमेंट्स और लैब फाइल्स, मतलब तुम्हें लिखना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक CS का स्टूडेंट हूँ तो मुझे डाटा स्ट्रक्चर के कोड्स फाइल में लिखना है और उसके बाद क्या करना है, उसे PC में भी रन करना है, और देन जो आउटपुट आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, देन उसे निकलवाना है, देन उस फाइल पर चिपकाना है। मतलब इतना काम क्यों क्यों तुम मेरे पेजेस बर्बाद करवा रहे हो? और वैसे भी 100 200 लाइन का कोड भाई क्यों मैं कॉपी में लिखूंगा? और चलो डाटा स्ट्रक्चर तो एक्चुअली में जरूरत है, काफी सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं उस कोडिंग की, बट HTML का कोड हमें और CSS क्यों लिखनी है भाई? हमें CSS तक पेज पर लिखवाई गई थी और वो फाइल ऑलमोस्ट 100 पेज की थी, और अगर तुम उस फाइल को नहीं देते तुम्हारी बैग भी लग जाती। तो अगर तुम सोच रहे हो तुम भी ऐसे कोई कॉलेज से कर लोगे CS वगैरह कोर्स, तो प्लीज मत करना भाई, तुम यूट्यूब से पढ़ गए इससे ज्यादा सीख जाओगे। और इसी से आता है कोर्स जो कि 10 साल पुराना है। मतलब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो मुझे C पढ़ाया गया जो कि काफी बेसिक था, काफी अच्छी चीज थी, लाइक एक स्टार्टिंग करने के लिए। देयर वर ऑल द सब्जेक्ट, सब कुछ थ्योरी जैसे थे, मतलब कि। और सेकेंड ईयर के अंदर हमें पढ़ाया जा रहा है कि रैम कैसे वर्क करती है, ये कैसे। अब भाई मैं क्या करूँ उसको वर्क करना सीख कर कि मैं भाई क्या मैं रैम थोड़ी बनाए लग जाऊंगा? मतलब कुछ ढंग का सिखाओ। और इवन दे हैड पाइथन, अब उनको पाइथन सिखाना स्टार्ट किया, बट उसमें हमें पता है क्या सिखाया जा रहा है, हाउ टू मेक मॉड्यूल्स। मतलब ये मेरी 5th क्लास में मेरी बहन पढ़ती है, इतना ईजी है कि वो भी बना के दे देगी तुम्हें, और तुम लोग कहोगे कुछ लोग को नहीं आता ये वो। तो हम लोगों को फर्स्ट ईयर में C के बेसिक्स सिखाए गए थे। क्यों सिखाए गए थे? ताकि हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स समझ सके। बार बार बेसिक पढ़ाने की क्या नीड है? और इसी तरह से तुम्हें थ्योरी भी लिखनी पड़ती है इतनी सारी क्लासेस के अंदर, मैं क्यों
नहीं जाता? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्लासेस में इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे तुम्हें थ्योरी लिखवाते हैं। टीचर वहाँ पे खड़ा है और वो तुम्हें बोल रहा है कि लिखो लिखो लिखो, जैसे बचपन में नहीं होता था, तुम लिख रहे हो, टीचर बोल रहा है तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे बना रहा है, ये बना लो एंड ऑल दैट। अब मैं ये बकचोदी करने जाऊँ कॉलेज में? और कोर्स भी तुम लोगों ने देखा होगा, इतना छोटा सा कोर्स होता है जिसको मैं भाई एक हफ्ते के अंदर मैं खत्म करके निपटा दूं, और इसके लिए मैं डेली जाऊं, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बकवास लगती है। इसी से आता है हमारा अगला पॉइंट, जो कि 75% अटेंडेंस है, और ये लिटरली एक श्राप है। मतलब मैं यहाँ घर पर बैठा हूँ, मैं घर पर क्या कर रहा हूँ? मैं घर पर वीडियोस बना रहा हूँ, अपना वीडियो डाल रहा हूँ, मैं उसकी थंबनेल बना रहा हूँ, इवन मैं पढ़ाई तक घर पे कर रहा हूँ। तो मुझे क्यों इतनी धूप में बाहर जाना है और वहां पर 5 से 6 घंटे स्पेंड करने हैं? मतलब सुबह 10 से लेके 4 बजे तक मुझे क्यों जाना है वहाँ इतनी धूप में, इतने पॉल्यूशन में? और टीचर तुम लोग जैसे मुझे बहुत अच्छी चीज़ पढ़ा रहे हो, जैसे तुम मुझे बुला रहे हो यहाँ पर, मैं आऊँगा, टीचर क्या करेंगे? टीचर खड़े हो जाएंगे, लड़कियों से बकचोदी करेंगे, लड़कों से करेंगे, फिर थोड़ी बार कहेंगे ये लिख लेना, ये कर लेना, ये याद कर लेना, ये अब कल टेस्ट है ये। और क्या मतलब क्या चाहते हो तुम मुझसे कि मैं तुम लोगों की ऐसे वहाँ बकचोदी, कॉमेडी चल रही है, मैं वहाँ पे आऊँ बैठ के सुनूँ उसे? और बात तो वहाँ पर खत्म नहीं होती, बात स्टार्ट होती है लैब फाइल से। मतलब लैब फाइल्स तुम्हें क्यों इतने कोड्स लिखने हैं और प्रिंट आउट कितने पेजेस करवा के उनमें फाइल में लगा कर देने हैं भाई तुम? और वही चीज जो तुम मुझे दे रहे हो मैं उसी को लिखूं और फिर मैं तुम्हें वापस कर दूं, उसका तुम क्या करने वाले हो? ऑफ कोर्स वो सारी फाइल्स रद्दी वाले को जाएंगी जिससे कॉलेज वालों को फायदा होगा, बट दैट्स जस्ट टू मच। मतलब मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ उस चीज पर? और टीचर को पता है ये सब, तुम चैट जीपीटी छाप रहे हो, नहीं तो वो तो खुद ही पीडीएफ भेज देते हैं, यही लिख कर लिया आना। क्या सीख रहे हैं हम इससे? और आखिरी चीज आती है लोग। अब भाई तुम कॉलेज आए हो, तुम लोग सोच रहे हो कि दोस्त तो अच्छे मिल ही जाएंगे, बट देयर आर पीपल जो कि गांव से आए हैं, जिनको मैं हेट नहीं करता, बट उनसे तुम्हारी वाइब नहीं मैच होगी क्योंकि तुम अगर यहाँ पर रहे हुए हो। और काफी ज्यादा लोग तो इतने नॉर्मी होते हैं कि उनसे तुम बात तक नहीं कर पाओगे। ऑलवेज ये गंदे गंदे जोक्स की, ये लड़की ऐसी, ये इसका वो है, उसका वो। और तुम लोग समझ गए होगे, अगर तुम मुझसे जरा भी रिलेट कर पा रहे हो, तुम समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक ही चीज बचती है कॉलेज आने के बाद तुम्हारे पास, जो है सोशलाइज करना। वो भी तुम ऐसे लोगों से सोशलाइज करोगे, और इनसे सोशलाइज मत ही करो मैं कहूँगा। इससे अच्छा तुम अकेले रह लो, क्योंकि मैंने जो इनसे सोशलाइज किया था मैं इनकी तरह बनने लगा था, मैं भी डिस्गस्टिंग बातें कर रहा हूँ और ये ऑल दैट, जिसका मुझे बाद में रियलाइजेशन हुआ, ओह शिट ये मुझे क्या हो गया। जो कि तुम मैंने इस पर पहली वीडियो इसी चीज पर बनाई थी, तुम लोग देख सकते हो इसे क्लिक करके। तो यही सारी दिक्कतें थी कि तुम्हें कॉलेज कभी ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ टॉर्चर। जैसे स्कूल ने तुम्हें ट्रॉमा दिए हैं मार के, किए ऐसे बाल नहीं रखे, ऐसे बाल मत रखो, और यहाँ पे कॉलेज में भी तुम्हें कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तुम्हें एक एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम्हें एक ऐसे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा जिससे वो बस काम निकलवा रहे हैं, ये कर ले वो कर ले, यहाँ पे आ जाओ, और धमकी देना। और ये अटेंडेंस वाली सेट तो मेरे घर पे मुझे डैड को तक कॉल किया गया था, कहा था कि ये नहीं आता है। और अब मैं उनको क्या एक्सप्लेन करूं, मैं कि वीडियोस बना रहा हूँ इसलिए मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ऐसे भी इंडियन पेरेंट्स नहीं समझते इस बात को। तो चलो मैं तुम्हें कुछ टिप बताता हूँ कि आखिर तुम इस चीज से बच कैसे सकते हो, आखिर कर क्या सकते हो भाई तुम। तो 75% अटेंडेंस का तुम यार कुछ भी नहीं कर सकते। तुम हफ्ते में 4 दिन अगर जाओगे तब तुम्हारा काम होगा। और मेरे कॉलेज में ये चीज थोड़ा सा मतलब स्लिप हो जाते हैं अगर तुम लकी हो, और मैं 4 बार से लकी रहा हूँ हर एग्जाम में कि मेरी अटेंडेंस समहाउ हो जाती है बहुत कम जाने के बाद। और इस बार मैं लक पर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास 2 बार कॉल आ चुके हैं। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं कॉलेज जाऊंगा हफ्ते में 4 दिन, बट और वीडियो के मैं क्या ही करूंगा, मैं शाम को आऊंगा तब ये लाइट कम हो जाएगा और मैं थका हुआ हूँ, बोल नहीं पाऊंगा। तो मुझे सुबह उठ के जल्दी से ये सब कुछ खत्म करके रखना होगा। और इसी तरह से तुम भी कर सकते हो, टाइम निकाल सकते हो अपना काम करने का, क्योंकि ये फालतू चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके तुमने पैसे दिए, वरना घर वाले तुम्हारी माँ बहन कर देंगे। और एक चीज और कर सकते हो कि तुम अगर तुम्हारा कॉलेज इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है मेरे कॉलेज की तरह, तो तुम लोग हफ्ते में 2 से 3 दिन जा सकते हो, वहां पर टाइम स्पेंड कर सकते हो और तुम अपने घर वापस आ सकते हो, जो कि इतना बुरा भी नहीं है, जो कि मैं भी करता हूँ और आगे से फिर से करने वाला हूँ। मैंने काफी लंबे लंबे गैप्स लिए क्योंकि मुझे अपना टाइम वहां पर वेस्ट नहीं करना। और इस गर्म 40-45 डिग्री में तुम बाहर निकलो और तुम खुद समझ जाओ तुम्हारा क्या हालत होता है। टीचर तो अपने कैबिन में मस्त बैठ जाएंगे इसी वाले में, तुम क्या करोगे वहां पर? गर्मी में घूमोगे। और इवन अब तुम्हारी क्लास में टीचर नहीं आया और तुम अब बैठे हुए हो वहां पर, और ऐसे लोग भाई ऐसे भोजपुरी गाने बजा कर तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हो, एंड दैट्स जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस। तो अगर तुम कॉलेज ज्वाइन करने की सोच रहे हो, एक बार फिर से सोच लेना। और तुम प्राइवेट फॉर्म भी डाल सकते हो जिससे कि तुम घर पे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। तुम्हें बस एग्जाम देना होगा जो कि बहुत अच्छा
अच्छी चीज़ है मेरे ओपिनियन में, मैं भी वही करता, बट मेरे को पता नहीं क्या भूत चढ़ा था। सोशल स्किल्स तुम अपनी अच्छी कर सकते हो, पर ऐसे लोगों से बात करने से अच्छा मैं तो कहूँगा क्या बात ही मत करो। अगर ये वीडियो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर देना, और मेरे कॉलेज वालों के वीडियो मिली तो वो ये फेविकॉल लगा कर ही मेरा मुंह बंद कर देंगे, तो समझ जाना मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रहा।